सर साहब प्लीज Bismillahirrahmanirrahim, Your Excellency and my very dear friend Wajid शमशुल हसन साहब, कमर रज़ा सैयद साहब, मेरे भाइयों दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो कमर रज़ा साहब, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू कि आपने आज इस दावत का इस्तेमाल किया। और जब मैंने चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मीटिंग पे वहाँ पर आए थे और वहाँ पर भी जो आपने इज़्ज़त बख्शी, उसके लिए मैं और मेरी फैमिली आपके बहुत मशकूर हैं। हाई कमिश्नर साहब, मुझे याद है कि 97 में जब मैं इलेक्शन लड़ रहा था और उससे पहले जब सिलेक्शन के मामलात थे, जो इन्होंने जिस तरीके से मेरी मदद की, मैं इनका आप सब के सामने इतराफ़ भी करना चाहता हूँ और इनका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ, इसलिए कि वो उस वक़्त बड़े मुश्किल हालात थे और लोग अभी इस बात पे तैयार नहीं थे कि कोई पहला मुसलमान जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाए। लेकिन उस वक़्त मैं ये बात सोचता था कि क्यों ये क़यामत टूटी इतनी बड़ी, कि चलो एक आदमी अगर 647 में चला जाएगा तो कितनी बड़ी क़यामत आ जाएगी। क्यों ये सारी जितनी भी एजेंसीज हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, ये सब क्यों मेरे पीछे बिल्कुल क़यामत बन के मुझ पे बरसे हुए हैं। उस वक़्त मैं ऑनेस्टली नहीं समझ सकता था, लेकिन अब मुझे समझ आती है कि उनको मालूम होता कि 5 सालों में 7 सालों में ये मशरूम की तरह बढ़ेंगे और ये नतीजा क्या निकले, अब मुझे समझ आती है। और मैं अल्लाह का मैं कहता हूँ कि हम सबको मशहूर होना चाहिए कि अब आपके 4 मुसलमान भाई और चारों पाकिस्तानी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं और उनमें 2 मिनिस्टर हैं, एक प्रिवी काउंसलर है और कैबिनेट की मीटिंग में भी बैठ सकता है। मैं स्कॉटिश अफेयर सेलेक्ट कमेटी का चेयरमैन हूँ, जहाँ पे आपको पता है कि सेलेक्ट कमेटीज यहाँ पे बहुत जो है इंस्टीट्यूशन होते हैं। उसके बाद इंशाल्लाह कल मैं समझता हूँ कि मेरे लिए एक प्राउड, कल का दिन मेरे लिए हिस्टोरिक दिन है, इसलिए कि माशाल्लाह हम आपके सामने इंशाल्लाह 8-9 कैंडिडेट जो हैं आपके सामने इंशाल्लाह पार्लियामेंट्री पेश करेंगे, जो कि मेजॉरिटी जो है पाकिस्तानी हैं और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि वो सब के सब जो है अगले इलेक्शन के बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेंगे। तो इजराइलीज के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत पैट्रियाटिक हैं और बिल्कुल बात भी दुरुस्त है, चाहे वो बरतानिया में हैं, अमेरिका में हैं, वो अपने मुल्क को सपोर्ट करते हैं। लेकिन मैं आपको अपने नॉलेज पे ये बताना चाहता हूँ कि मुझे यूरोप में भी गया हूँ, मैं अमेरिका में भी गया हूँ, पाकिस्तान में भी जाता हूँ। मेरे ख्याल में पाकिस्तानी जो बाहर रहने वाले पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान से ज़्यादा शायद यहूदी भी इजराइल से उतनी मोहब्बत नहीं करते जितने हमारे लोग पाकिस्तान से। मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मैं ईमानदारी से आपको बात बताता हूँ, सुबह होती है, रात होती है, दिन में यही होता है कि कुछ ना कुछ पाकिस्तान के गरीबों के लिए, वहाँ के लोगों के लिए, हेल्थ में, एजुकेशन में और मेडिकल सर्विस में क्या हम उन लोगों के लिए कर सकते हैं। तो 97 में आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान के लिए हमारा टोटल बजट जो था वो 15 मिलियन पाउंड था। अब अल्लाह के फजल व करम से अगले 3 सालों में 700 मिलियन पाउंड जो है सिर्फ बरतानिया की गवर्नमेंट जो है इन टर्म्स ऑफ ग्रांट पाकिस्तान को दे रही है। तो ये इसीलिए है कि आपके भाई वहाँ पे पार्लियामेंट हैं, उनकी एक्सेस है, अर्थक्वेक आया, किस तरीके से लोगों ने यहाँ बरतानिया ने आप लोगों की मदद की। एक बात, चूँकि बिजनेस कम्युनिटी हैं आप और बिजनेस कम्युनिटी का अपना रोल है, पॉलिटिशियंस का अपना रोल है, लेकिन मैं आपको ये बात यकीन से कहना चाहता हूँ कि आपके भाइयों ने, जिनके पास रिसोर्सेज भी बेचारों के पास नहीं थे, उन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है वो बिज़नेस भी बना सकते थे, वो बिज़नेस की तरफ नहीं गए, पैसे भी बना सकते थे, लेकिन उन्होंने पब्लिक सर्विस को चूज़ किया। चाहे वो किसी रेजिडेंट एसोसिएशन में शामिल हो गए, कोई कम्युनिटी काउंसिल में शामिल हो गया, कोई गवर्नर बोर्ड बन गया, कोई काउंसलर बन गया। इन लोगों ने अब जो माशाल्लाह 200 से ज़्यादा मुसलमान काउंसलर यूके में हैं, इनकी एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। आज जो वीकेंड पे आप देख रहे हैं कि कब्रिस्तान खुल रहे हैं और लोग जो हैं, आपको फैसिलिटीज़ जो हैं अवेलेबल हैं, आपको मसाजिद अवेलेबल हैं या हलाल मीट अवेलेबल है, जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं, इनमें हमारे जो लोकल गवर्नमेंट के काउंसलर हैं उन्होंने एक अहम रोल अदा किया। तो मैं समझता हूँ, और ये लोग जो हैं ये इसलिए नहीं बन गए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या काउंसलर के ये पाकिस्तानी थे या मुसलमान थे, बल्कि
अगर आपको भी मालूम है कि अगर कोई प्रोफेशन में है या बिजनेस में है, जब तक आप डबल ट्रिपल टाइम्स बेटर नहीं होंगे वाइट पर्सन से, तो आप कामयाब नहीं हो सकते। तो हमारे लोगों ने भी मेहनत करके अपना लोहा इन लोगों ने मनवाया है, और माशाल्लाह ये लोकल गवर्नमेंट में सर्व कर रहे हैं, डिप्टी मेयर्स हैं, मेयर्स हैं, कैबिनेट में हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। तो एक बिजनेस कम्युनिटी की भी कंट्रीब्यूशन है। वो मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको मालूम है कि अमेरिका का कोई भी प्रेसिडेंट आता है तो उसकी ये मजाल नहीं होती कि नेतन्याहू जैसे एक्सट्रीमिस्ट और फाशिस्ट को भी वो कंडेम कर सके, जो कि ना कोई पीसफुल एग्रीमेंट मानने के लिए तैयार है, ना कोई यूनाइटेड नेशंस को मानने के लिए तैयार है, बल्कि ओबामा जो कि मोस्ट पॉपुलर लीडर है अमेरिका का और दुनिया का हीरो, जिसको कि फर्स्ट ब्लैक पर्सन टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड, वो भी घुटने टेक गया नेतन्याहू के आगे। इसलिए नहीं कि इजराइल को ज्यादा पावरफुल है, इसलिए कि जो वहां इजराइल लॉबी है वो, और वो ज्यादा भी नहीं है, 50 मिलियन पाउंड नहीं जी, उनका कोई वो हमसे ज्यादा अक्लमंद नहीं है, हमसे ज्यादा सोच नहीं रखते, हमसे ज्यादा तदबीर नहीं करते। मैं यकीन से कहता हूं कि ये नहीं है कि यहूदी हमसे कुछ ज्यादा समझदार है, हमसे ज्यादा काबिल है, हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, या हमको पॉलिटिक्स नहीं आती। सिर्फ उनकी बिजनेस कम्युनिटी को ये पता है कि जो पॉलिटिक्स में इन्वेस्ट करना है इसका भी रिजल्ट है, इसका भी फायदा पहुंचता है। $50 मिलियन वो 4 साल के बाद प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में लगाते हैं। जिसने जीतना होता है उस पे 35 या 40 मिलियन लगा देते हैं, जिसने हारना होता है उस पे भी 15 मिलियन की बेट लगाते हैं। तो वो 50 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करने के बाद $5 बिलियन जो है साल का इजराइल को डायरेक्ट पहुंचता है। अगर वो लोग, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर वो लोग इन्वेस्ट ना करें तो इजराइल को वो पैसे ना मिले। यही यहां पर भी और दुनिया में जहां कहीं भी होगा, ये करना पड़ेगा आप लोगों को। जब तक मैं अभी 82 की बात है, मैंने अपनी ब्रांच मीटिंग में लेबर पार्टी के रेजोल्यूशन मूव किया था कि PLO को एक एक्सेप्ट किया जाए legitimate organization because they are representative of the Palestinian people, and British government should put pressure on Israel to implement United Nations resolution 242 and 338. Believe you me, I could not get a seconder लेबर पार्टी की तंजीम में मुझे नहीं मिला। 82 में 5 साल मैंने मेहनत की। मैं डेलीगेशन लेके गया उधर पैलेस्टाइन में, मैं वेस्ट बैंक गया, मैं गाजा गया, मैंने लोगों को दिखाया कि जुल्म वहां पे क्या हो रहा है। 1987 में वी हेल्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पैलेस्टाइन एंड वी फ्लू द फ्लैग ऑफ पैलेस्टाइन ओवर द बिल्डिंग ऑफ सिटी चैम्बर्स फॉर 3 days। इतनी जबरदस्त अपोजिशन के बाद यहूदी लॉबी की कि अब जी मुसलमान स्कॉटलैंड में रूल करेंगे, या मुसलमान फनाटक आ गए हैं जी, ये टेररिस्ट का झंडा जी उन्होंने हमारे जो जमहूरियत है उस पर लड़का दिया इसमें। तो ये एक कमिटमेंट की बात है, ये एक डेडिकेशन की बात है। तो मैं बिजनेस कम्युनिटी से जो अर्ज करना चाहता हूँ कि ये लोग जो है, मेरा बेटा है इलेक्शन लड़ रहा है, ये अफोर्ड कर सकता है। मैंने इसको ओपन किया है कि भी जितनी तुम्हें चाहिए अवेलेबल है, लेकिन हमारे दूसरे जो कैंडिडेट हैं उनके पास ये रिसोर्सेज नहीं है। हमारी 2 मिलियन मुसलमान की पॉपुलेशन है, हमें उन कैंडिडेट्स को सपोर्ट करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत ही मशकूर हूँ, जितने भी भाई यहाँ बैठे हैं, जो फैज़ रसूल साहब और मैंने मुस्लिम फ्रेंड्स ऑफ लेबर का डिनर किया। देखो वो हमारी नहीं, आपकी इज्जत है। मैं यकीन करें कि आज से 15 साल पहले योर एक्सीलेंसी सोचा करता था कि जब कभी यहूदियों के फंक्शन में जाता था तो वहां प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन आ रहा था, तो मैं अपने दिल में सोचता था अल्लाह मियाँ कभी ऐसा भी मौका आएगा कि हम मुसलमान फंक्शन करेंगे तो प्राइम मिनिस्टर हमारे फंक्शन में आएगा। लेकिन दैट ड्रीम केम ट्रू। अब 2 एनुअल डिनर हमने किए हैं जिसमें प्राइम मिनिस्टर आया है, और जो लोग वहां पर मौजूद ने उन्होंने सोचा होगा, उन्होंने कहा कि मुस्लिम फ्रेंड्स ऑफ लेबर विल बी एट द हार्ट ऑफ गवर्नमेंट। ये बात उसने कही। तो अब इंशाल्लाह कल मैं समझता हूं कि आप सब, हम प्राउड हैं कि हमारे सारे बच्चे जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, और बल्कि ये सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह अगले इलेक्शन में 4 हमारी बहनें भी मुसलमान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पाकिस्तानी होंगी। तो आपसे मैं यही पैशनेटली अर्ज करना चाहता हूँ। मैंने पता है कि मैं आपके
खाने के दरमियान हूँ कि जितनी भी आप लोग जो है सपोर्ट कर सकते हैं इन लोगों को, ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये करनी पड़ेगी। ठीक है, हमें एक वक्त था लेकिन हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। पहले एक वक्त आज से 15 साल पहले था कि वो कहते थे कि मस्जिद बना दो, मदरसा बना दो, जन्नत मिलेगी, उसको उसी को पैसे देते थे हम और नहीं देते। फिर उस लोगों को मोटिवेट किया कि नहीं यार, जन्नत अस्पताल बनाना भी, लोगों की खिदमत करना भी मिल सकती है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाना भी मिल सकती है। मैं ये भी तुहानू दसदा कि पोलिटिकल इन्फ्लुएंस भी जरा हैगा इज की टू फॉर आवर सर्वाइवल इन दिस कंट्री एंड ऑल ओवर वर्ल्ड। अगर हमारा यहाँ पर हम पोलिटिकली स्ट्रांग होंगे, बिलीव यू मी कि प्राइम मिनिस्टर या दूसरी गवर्नमेंट यहाँ डेयर नहीं कर सकती।